दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो आखिर टीम इंडिया ने कैसे दर्ज किया ऐतिहासिक जीत? कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आई जिम्बाब्वे की टीम? कैसे भारत ने लहराया जिम्बाब्वे में परचम? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबनी और आते ही इन्होंने अपने शिकार दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया। भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए 10 टंडाई चटारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था और इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजराबनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चटारा। दोनों बल्लेबाज सिंगल से संतोष हो रहे थे। चटारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां होकर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला। शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियॉन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंद का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरामी से कोटा और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और किसी भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और 20वें ओवर में रिंकू ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपना जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पार जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ओपनिंग करने मैदान पर आए और इनोसेंट किया के साथ वैशाली माधवरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर इनोसेंट किया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। मैदान पर ब्रायन बेनेट आ चुके थे। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी मुश्किल से 5 रनों तक बन पाया और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे। अभिषेक शर्मा की शानदार कुटाई की और 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में
24 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस ओवर में मुकेश कुमार की भी जमकर कुटाई हुई। ब्रायन बेनेट ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन मुकेश कुमार ने ओवर के अंतिम गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर केवल 40 रनों तक पहुंच पाया और मैदान पर नए बल्लेबाज डीएन मेयर आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मेयर को और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब माधुरी का साथ देने मैदान पर कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आवेश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कप्तान सिकंदर रजा भी घुटने टेक बैठ गए और टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में 46 रनों तक 4 विकेट गिर चुका था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और दूसरे T20 मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम जिम्बाब्वे सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, T20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे T20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसाकजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने T20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अभिषेक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक को बधाई देते हुए उनके खूब तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभिषेक को सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अभिषेक ने दूसरे T20 में जैसे बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागलपन है। एक फ्यूचर सुपरस्टार हिंदुस्तान का फ्यूचर संभालने के लिए आ चुका है। मैं उसका फैन हो गया हूं। इंटरनेशनल में अपने केवल दूसरे T20 में अपनी काबिलियत साबित करते हुए शतक जड़ना अपने आप में अविश्वसनीय करिश्मा है। मैं अभिषेक को इस पारी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे हम सबको उन पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, वहीं T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नाम याद कर लीजिए अभिषेक शर्मा, जिसने केवल अपने दूसरे T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। ये नाम अब सालों तक लोगों के दिलों में परवान चढ़कर बोलने वाला है। कमाल कर दिया अभिषेक, लाजवाब बैटिंग, वाह। आपकी बैटिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कई मामलों में तो मुझे और T20 क्रिकेट के कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सच में प्योर टैलेंट और डेडिकेशन का अद्भुत नमूना है आप। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। तो केवल वही नहीं, खुद किंग कोहली ने अभिषेक शर्मा को बधाई देते हुए कहा है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो अभिषेक शर्मा जैसे सितारे के कंधों पर है। मुझे T20 में शतक लगाने के लिए 35 की उम्र का इंतजार करना पड़ा और केवल 22 साल के अभिषेक ने जो किया, सच में ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग को इतना आसान दिखाया जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। उनकी पारी लाजवाब थी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। यहाँ तक कि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अभिषेक की तारीफों में लिखा, मैं अभी भी पूरी तरीके से हैरान हूँ। 33 गेंद में उसने अर्धशतक जड़ा था और केवल 13 गेंद में उसने सेंचुरी तक का सफर तय किया, वो भी इतने बेखौफ अंदाज में। यदि अभिषेक जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तो गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो जाएगा और यही तो आज देखने को मिला है। मैं अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी अब अभिषेक शर्मा पर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि IPL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी को मैच्योर होने में समय लगता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने केवल दूसरे T20 में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो हम कल वर्ल्ड कप भी खिला सकते हैं। वो इतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। इस पारी की बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों, सच में सभी अभिषेक शर्मा के लिए बेहद खुश हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब अभिषेक शर्मा के इस
पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के जरिए 137 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया।